नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे स्टोन या रत्न किस प्रकार के होते हैं, कौन सा स्टोन किस प्लेनेट के लिए पहना जाता है, कौन सी मेटल में इस स्टोन को बनवाना चाहिए, कौन सी फिंगर में ये स्टोन पहनना सर्वाधिक लाभदायक होता है, ये स्टोन किस दिन पहनना चाहिए, किस डेट पे या मुहूर्त में, इसका प्रोसेस क्या है स्टोन पहनने का, और ये स्टोन परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं, तो किस हिसाब से हम इसे डिसाइड करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोन तभी पहना जाता है जब वो प्लेनेट आपकी कुंडली में योग कारक हो। अगर आपने गलती से भी मारक स्टोन पहन लिया तो ये उसकी क्षमता को और बढ़ा देगा। स्टोन हमेशा पावर को बढ़ाता है। बीज मंत्र करना या पूजा करना या रुद्राक्ष पहनना ये किसी भी स्थिति में प्लेनेट को मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन स्टोन तभी पहनना होता है जब वो प्लेनेट आपकी कुंडली में योग कारक हो। दोस्तों, सबसे पहले तो कौन सा स्टोन किस प्लेनेट के लिए पहना जाता है, तो हम सूर्यदेव से स्टार्ट करते हैं। सूर्यदेव का स्टोन होता है मानक, जिसको रूबी भी कहा जाता है। चंद्रदेव का स्टोन होता है मोती, जिसे पर्ल भी कहा जाता है। मंगल देव का स्टोन होता है मूंगा, जिसे कोरल भी कहा जाता है। बृहस्पति देव का स्टोन होता है पीला पुखराज, जिसे येलो सफायर भी कहा जाता है। बुध देव का स्टोन होता है एमरल्ड, जिसे पन्ना भी कहा जाता है। और शुक्र देव का स्टोन होता है ओपल या डायमंड। और दोस्तों, शनि देव का स्टोन होता है नीलम, जिसे ब्लू सफायर भी कहा जाता है। इसके अलावा राहु और केतु देव के भी स्टोन होते हैं, लेकिन ये किसी भी हाल में बहुत ही एक्सेप्शन हो तभी ये स्टोन रिकमेंड किया जाता है। मान लीजिए गुमेद कोई आपको बता दे कि राहु देव की महादशा चल रही है तो गुमेद पहन लीजिए, तो ये क्योंकि राक्षस है राहु और केतु, तो इनकी अपनी प्रबलता ही बहुत ज़्यादा होती है। किसी की कुंडली में जब ये अपनी महादशा में आते हैं तो उसकी लाइफ में उथल पुथल मचा देते हैं, तो इनका स्टोन किसी भी हाल में अवॉइड करना चाहिए, या कैट साइज स्टोन जो केतुदेव का होता है ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को धार्मिक बना देता है। उसकी जीवन से उसे अलग करके वो हो सकता है आश्रम में जाना शुरू कर दे, बहुत पाठ पूजा करनी शुरू कर दे। तो राहु और केतु का स्टोन अवॉइड किया जाना चाहिए। सूर्यदेव का मानक, चंद्रदेव का मोती, मूंगा मंगल देव का, बृहस्पति देव का पुखराज पीला पुखराज, बुध देव का पन्ना, शुक्र का ओपल या डायमंड या सफ़ेद पुखराज भी होता है शुक्र देव का, या जरकन भी पहन सकते हैं, और नीलम शनि देव का या नीली। ये जितने भी स्टोन्स होते हैं ये तभी पहनने चाहिए जब ये कुंडली में योग कारक हों, यानी राजयोग बना रहे हों, या मान लीजिए लगन के मालिक हों, या अपनी उच्च राशि में हों, तभी ये स्टोन पहनने का पूर्ण फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर हम कोई कॉम्बिनेशन स्टोन्स के पहनते हैं तो आप याद कीजिए पुराने लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी कि कौन से ऐसे प्लेनेट होते हैं जो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे के एनिमीज़ होते हैं। तो उसी वीडियो को आप याद कर लीजिए कि कभी भी आपने ऐसा स्टोन नहीं पहनना जो प्लेनेट आपस में दुश्मनी निभाते हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सूर्यदेव का मानक पहन लिया और वहीं पे आपने शनिदेव का नीलम पहन लिया, तो ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं करना होता। तो मेरे पुराने वीडियो में आप जाइएगा जहाँ पे मैंने आपको देवता और दानव ग्रहों के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि दोनों में आपस में वो दुश्मनी निभाते हैं या फ्रेंडशिप निभाते हैं। दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आप इनको इसी क्रम से देखिए लेसन 1 से। अगर आप डायरेक्टली लेसन 15 पे आ गए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पहले कृपया लेसन 1 पे जाइए। तो एक एक करके अगर आप बेसिक समझेंगे तब आप आगे जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्टोन तो हो गया किस प्लेनेट का है, अब वो मेटल किस में पहनना चाहिए। तो दोस्तों, सूर्यदेव का मानक गोल्ड में पहना जाता है, चंद्रदेव का मोती सिल्वर में पहना जाता है, मूंगा मंगल देव का गोल्ड में पहना जाता है, बृहस्पति का पीला पुखराज ये भी गोल्ड में पहना जाता है, पन्ना सिल्वर में पहना जाता है, शुक्र देव का ओपल और डायमंड भी सिल्वर में पहना जाता है, और यहीं पे शनिदेव का स्टोन नीलम ये आप
पंचधातु में या पीतल में पहन सकते हैं और गोल्ड में भी पहन सकते हैं, और कई लोग इनको सिल्वर में भी रिकमेंड करते हैं। और राहु और केतु देव का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों ये भी रीज़न होता है कि कौन सा स्टोन गोल्ड या सिल्वर में पहनना है। उदाहरण के तौर पे सूर्य देव मंगल देव में बहुत तेज़ है, बहुत रोशनी है, तो उनका जो भी स्टोन होगा वो गोल्ड में आएगा, तभी उनके तेज़ को वो पकड़ पाएगा और स्टोन के साथ वो असर कर पाएगा। वहीं चंद्रदेव ठंडे होते हैं, और वहीं पे जो बुध देव हैं जिन्हें चंद्रदेव के पुत्र भी कहा जाता है, तो उन्हीं का स्टोन उन फिंगर में पहनते हैं। तो इसलिए हम मदर वाली फिंगर में पुत्र का स्टोन पहनाते हैं, तो सिल्वर ही में ही पहनाते हैं, गोल्ड में नहीं। वहीं पे दोस्तों बृहस्पति देव का जो स्टोन है वो आप गोल्ड में पहन सकते हैं, और वहीं पे जो शुक्र देव का है वो आप सिल्वर में पहन सकते हैं। इनके दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो मानक को आप पंचधातु में भी पहन सकते हैं, मूंगा भी आप पंचधातु में पहन सकते हैं, नीलम भी आप पंचधातु या पीतल में पहन सकते हैं। और आप अगर देखा होगा आपने कई लोगों को कि वो स्टोन नहीं पहनना चाहते, तो इनके उपरत्न भी आते हैं जिनमें पावर कम होती है लेकिन लोग पहन लेते हैं। और वहीं जो लोग उपरत्न भी नहीं ले सकते, तो मान लीजिए जैसे किसी ने नीलम नहीं पहन सकता, वो नीली भी नहीं पहन सकता, तो वो केवल पंचधातु या पीतल का एक छल्ला बनवा के अपने फिंगर में पहन लेते हैं। तो ऑफ कोर्स उस पर भी कुछ पावर होती है, वो भी कुछ हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने बात कर ली कौन सा स्टोन और कौन सी मेटल में पहना जाता है। अब हम फिंगर की बात करते हैं। अब दोस्तों फिंगर की बात करने के लिए हम एक हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक हाथ आपको दिखाया राइट हैंड और एक हाथ आपको दिखाया लेफ्ट हैंड। तो दोस्तों लड़कों के केस में हमेशा राइट हैंड में स्टोन्स पहने जाते हैं, और लड़कियों के केस में हमेशा लेफ्ट हैंड में स्टोन पहने जाते हैं। अब दोस्तों कौन सा स्टोन कहाँ पहनना है, ये पहनने से पहले आप ज़रा हाथ को केयरफुली देख लीजिए। ये जो होती है ये हार्ट लाइन होती है, और ये माइंड लाइन होती है। आप में से कुछ दोस्त जो ऑलरेडी पाल्मिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो उनको इसका पता होगा। और ये लाइफ लाइन होती है। दोस्तों ये जो एरिया आता है, ये पूरा एरिया ये शुक्र देव का होता है। वहीं पे ये वाला एरिया चंद्रदेव का होता है। ये सेंटर का जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये पूरा मंगल देव का होता है। वहीं पे दोस्तों ये जो माउंट होता है ये बृहस्पति देव का है, ये माउंट शनि देव का है, ये वाला सूर्य देव का है, और ये वाला बुध देव का है। अब दोस्तों एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आपको स्टोन पहनना है तो आप जिस फिंगर में पहनेंगे उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमें बुध का स्टोन पहनना है, तो वो इस फिंगर में पहना जाएगा क्योंकि बुध देव का ये माउंट है। वहीं पे आप देखो दोस्तों कि चंद्रदेव क्योंकि यहाँ पे हैं और इनको भी पावर इसी फिंगर से मिलती है, तो इसलिए आप मोती भी यहाँ धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव की। इनका रत्न होता है मानक, तो मानक आप इस फिंगर में पहन सकते हैं क्योंकि ये फिंगर का नीचे का जो माउंट है वो सूर्य देव का है। और वहीं मंगल देव की क्योंकि अति मित्रता है सूर्य देव के साथ, तो इसलिए मूंगा भी आप यहाँ पे पहन सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ये माउंट शनि देव का है तो इसलिए नीलम यहाँ पे पहनी जा सकती है, ठीक है। अभी वहीं पे क्योंकि शुक्र देव का ये पूरा एरिया है, अब इनकी मित्रता शनिदेव से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बृहस्पति देव, ऑल्दो दोनों के दोनों आपस में गुरु हैं, इसलिए जो शुक्र देव का रत्न है वो यहाँ पे पहना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है, अगर किसी की कुंडली में शनि देव का स्टोन नीलम और शुक्र देव का स्टोन मान लीजिए ओपल या डायमंड रिकमेंड किया हो, तभी उस केस में शनि देव का स्टोन इस फिंगर में पहना जाएगा और शुक्र देव का स्टोन इस फिंगर में पहना जाएगा, ये एक्सेप्शन होती है। अदरवाइज मान लीजिए शनिदेव या शुक्र का एक ही स्टोन पहनना है तो आप मिडिल फिंगर में पहनना प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति देव का स्टोन जो कि पीला पुखराज है वो इस फिंगर में पहना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इनका माउंट है। दोस्तों यहीं पे आपको एक बात और बता देते हैं, अक्सर क्या होता है बच्चों के केस में या कुछ बड़े भी होते हैं वो प्रेफर नहीं करते फिंगर पे स्टोन पहनना,
तो वो पेंडेंट के शेप में भी स्टोन पहन के गले में धारण कर सकते हैं। उसमें यही ध्यान रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर पुखराज धारण करना है तो पुखराज का स्टोन वो एक पेंडेंट में बनवा लें, और क्योंकि गोल्ड में पहनना चाहिए तो इसलिए गोल्ड की चेन में पहनना वो प्रेफर कर सकते हैं। अगर गोल्ड की चेन नहीं अफोर्ड कर सकते तो पीले धागे में भी पेंडेंट की शेप में बना के गले में पहन सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये जान लिया कि स्टोन कहाँ पहनना है। ये वाली होती है लिटिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर। तो जो भी स्टोन पहनने जाते हैं वो इन्हीं फिंगर्स के हिसाब से पहनने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये स्टोन कब पहनना चाहिए, कौन सी डेट, डे या मुहूर्त। दोस्तों मुहूर्त बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने पहले ही लेसन में मुहूर्त के बारे में बता दिया था। तो चौगड़िया देख के शुभ मुहूर्त में ही स्टोन पहनना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है डे की या डेट की। तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप अपना महीने का पंचांग देखते हैं। तो दोस्तों हमेशा जो स्टोन पहनने होते हैं, ऑल स्टोन्स, ये हमेशा अमावस से जब पूनम या पूर्णिमा हो तभी पहनना चाहिए, जिसे बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। दोस्तों अगर आप पहला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप समझ गए होंगे बढ़ता हुआ क्रम हो गया जब अमावस है और उससे पूनम की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको बृहस्पति देव का स्टोन पीला पुखराज पहनना है तो अमावस से पूनम वाला जो पार्ट होता है, जिसे शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है, उसी में स्टोन्स पहनने चाहिए। जो दोस्तों एक्सेप्शन होती है वो होती है नीलम की। नीलम हमेशा पूनम से अमावस की तरफ पहना जाता है, यानी कि घटते हुए क्रम की तरफ। क्योंकि जो शनिदेव का स्टोन है नीलम, ये शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं डार्कनेस, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर हैं और सूर्य को ये अपना दुश्मन भी मानते हैं, और इसलिए इनको ही सिर्फ इस क्रम में पहनना चाहिए जो कृष्ण पक्ष होता है। अदरवाइज बाकी सारे स्टोन्स को आप शुक्ल पक्ष में यानी अमावस से पूनम की तरफ बढ़ते हुए क्रम में पहन सकते हैं। उसमें दोस्तों आप डेट देख लीजिए कौन सी डेट बनती है मासिक पंचांग के हिसाब से, डे देख लीजिए कौन से डे पे होता है, और मुहूर्त। अब बात करते हैं डे की। तो दोस्तों जो स्टोन होता है सूर्य देव का, जिसे हम मानक के नाम से जानते हैं, ये संडे को पहनना चाहिए। वहीं चंद्रदेव का स्टोन पर्ल या मोती, इसे आप मंडे को पहन सकते हैं। मंगल देव का स्टोन मूंगा कोरल, इसको आप ट्यूसडे को पहन सकते हैं। और बुध देव का स्टोन जो होता है पन्ना यानी एमरल्ड, ये आप वेनसडे को पहन सकते हैं। बृहस्पति देव का स्टोन पीला पुखराज, ये आप बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को पहन सकते हैं। शुक्र देव का स्टोन जो होता है ओपल या डायमंड या सफ़ेद पुखराज, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से आप पहन सकते हैं, ये फ्राइडे को पहन सकते हैं दोस्तों। और शनिदेव का जो स्टोन होता है जिसे हम नीलम के नाम से जानते हैं या ब्लू सफ़ायर, ये आप सैटरडे को पहन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने कौन सा स्टोन किस दिन पहनना है, किस मुहूर्त में या कौन सी तारीख को, वो जाना। अब हम आगे जानेंगे स्टोन पहनने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों हमने मुहूर्त देख लिया। मान लीजिए कि किसी ने मुहूर्त देखा और वह मुहूर्त अच्छा बना 4 PM to 6 PM, एक एग्जाम्पल। अब आप स्टोन को जब आप खरीद के ले आए हैं, मान लीजिए आप खरीद के तो 1 हफ्ते पहले ले आए थे या 2-4 दिन पहले ले आए थे, तो आपने घर में जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी आप अपनी पाठ पूजा करते हैं, उस स्टोन को वहाँ रख दीजिए जब तक ये मुहूर्त नहीं आ जाता। जब ये मुहूर्त आ जाएगा तो आप स्टोन को वहाँ से ले लीजिए, और इसको आप लेने के लिए आप 2 क्लीन बाउल्स अपने पास ले लीजिए, और एक बाउल में आप दूध रख लीजिए, अगर कच्चा दूध हो तो बहुत ही बढ़िया है, और दूसरे में गंगा जल रख लीजिए, और एक कोई खाली कटोरी ले लीजिए जिसमें आप इस प्रोसेस को कर सकें। सबसे पहले आप स्टोन को अपने हाथ में लीजिए और जो बाउल है जिसमें दूध है उसमें इसको अच्छे से डिप कर लीजिए। ये करने के बाद आप हाथ में स्टोन को पकड़ लीजिए और चम्मच से गंगा जल 1-1 चम्मच डालते हुए उस स्टोन को अच्छे से धो लीजिए। दोस्तों इस
प्रोसेस को अभिमंत्रित करना कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी भी ज्वेलर के या जिसके भी हाथ से वो छू के वो स्टोन जिस भी माइन से निकला हो वहां से प्रोसेस होके बन के आपके पास आया है, जिन जिन लोगों के हाथ लगे होते हैं उन लोगों की भी उस स्टोन पे छाया होती है, तो वो सब हटाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो आप ये प्रोसेस करने के बाद हाथ में स्टोन को ले लीजिए। उसके बाद आप 108 बार आपको बीज मंत्र करना है। जो भी स्टोन आप पहन रहे हैं, मान लीजिए आप पुखराज पहन रहे हैं तो आप ओम ब्रिम बृहस्पते नमः 108 बार कर लीजिए दोस्तों। ये मैं आपको पहले ही बीज मंत्रों के वीडियो में बता चुका हूं कि किस ग्रह के लिए कौन सा बीज मंत्र करना होता है। ये करने के बाद आप हाथ जोड़े जोड़े ही प्रे कीजिए। मान लीजिए आप पुखराज पहन रहे हैं तो आप प्रे कीजिए कि हे बृहस्पति देव, मैं आपका स्टोन पीला पुखराज पहन रहा हूं, मेरे ऊपर आप अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। ये बोलने के बाद आप ये स्टोन पहन सकते हैं। और यूजली जो स्टोन होते हैं ये 6 वीक्स में यानी तकरीबन 1.5 महीने में फुल पावर में आ जाते हैं दोस्तों। उसका भी रीज़न होता है कि उस प्लेनेट की महादशा चल रही है या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा। तो उनमें से जब भी वो दिन आएगा जब वो ग्रह एक्टिवेटेड है तो ये स्टोन भी एक्टिवेट हो जाएगा और इसका पूर्ण रिजल्ट 6 हफ्ते में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये स्टोन परमानेंट है या टेम्पररी। दोस्तों ये तो आपके एस्ट्रोलॉजर आपको देख के बता सकते हैं कुंडली के हिसाब से कौन सा स्टोन आपके लिए परमानेंट है या टेम्पररी है। अगर कोई भी परमानेंट स्टोन हो यानी वो लाइफ लॉन्ग आप उसको पहन सकते हैं, और अगर टेम्पररी हो तो हो सकता है जैसे मान लीजिए आपकी शादी ना हो रही हो और आपको हो कि मेरी शादी का योग बन जाए, और मान लीजिए बृहस्पति देव कुंडली में योग कारक हो तो इसलिए आपको वो स्टोन रिकमेंड किया और उनके अंदर पावर कम है, तो मान लीजिए आपने वो पहन लिया। अदरवाइज आपकी कुंडली में शुक्रदेव और शनिदेव भी योग कारक स्थिति में है, तो जब आपका वो प्रोसेस हो गया तो आप उसको उतार दीजिए। उसके बाद जो आपके स्टोन रिकमेंडेड हैं परमानेंट वाले, उनको आप यही सेम प्राण प्रतिष्ठा करके मुहूर्त देके पंचांग देके आप वापस से पहन लीजिए। तो परमानेंट या टेम्पररी ये देखना बहुत जरूरी होता है। और स्टोन्स की दोस्तों लाइफ भी होती है। मान लीजिए कोई अगर आपने डायमंड पहन लिया तो उसको तो सारी लाइफ कुछ होगा नहीं, और मान लीजिए आपने पन्ना पहन लिया तो हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद आपको लगे कि उसमें कुछ क्लैरिटी कम हो गई है या स्टोन थोड़ा हल्का पड़ गया है, या मान लीजिए हो सकता है आपका वेट बढ़ गया है तो आपको स्टोन चेंज करने की जरूरत है क्योंकि आपके फिंगर में फिट नहीं आ रहा, तो आप वो कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि कितने रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए या कैरेट भी जिसे कहा जाता है। दोनों रत्ती और कैरेट अलग अलग चीजें होती हैं, ये किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पे केवल बात ये करेंगे कितने रत्ती का आपको स्टोन पहनना है। दोस्तों मान लीजिए किसी का वेट है 60 kg, तो आप इसका 1.25 कर दीजिए, यानी ऑलमोस्ट 7.25 रत्ती का स्टोन पहना जा सकता है। इससे कम पहनना अवॉइड कीजिए। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी स्टोन पहनने के लिए रिकमेंड किया गया है और जब आपने कुंडली में देखा या आपने दिखवाया तो उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली में वो प्लेनेट 8 डिग्री पे है। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए बृहस्पति देव 8 डिग्री पे हैं, यानी तकरीबन 30% पावरफुल हैं। दोस्तों आपने याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 12 से 18 में प्लेनेट फुल पावर में होता है, 6 से 12 में आधी पावर में, 18 से 24 में आधी पावर में, और 0 से 6 में आप उसे 25% पावर मानिए, और वहीं पे आप 24 से 30 में 25% पावर मानिए, और अगर 0 या 1 है या 29 या 30 है उसको आप 0% ही मानिए। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 8 डिग्री है आपकी कुंडली में, तो तकरीबन 30% आप मान के चलिए कि अराउंड इतना पावरफुल है, या मान लीजिए 40% के बीच में। अब अगर आपको स्टोन पहनना है तो आपको 7.25 रत्ती की बजाय आप 6.25 भी पहन सकते हैं, 5.25 भी पहन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ पावर है। थर्ड रूल, अगर मान लीजिए बृहस्पति देव का स्टोन आपको रिकमेंड किया हुआ है और कुंडली में वो योग कारक है और राहु की उन पे दृष्टि है और राहु योग कारक नहीं है, और मान लीजिए अभी भी वो 8 डिग्री के हैं, तब दोस्तों आप 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का ही पहनिए, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी किसी प्लेनेट की बुरी दृष्टि है। तो आप कम रत्ती का स्टोन पहनना अवॉइड करें। ओपल दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा पहना जाता है। अगर आपका वेट 60 kg है तो ओपल आप 8.25 रत्ती पहन लीजिए या 9.25। ओपल थोड़ा सा ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। और वहीं पे डायमंड अगर हो तो शुक्रदेव के लिए मान लीजिए अगर आपको रिकमेंड किया है तो आप 1/2 कैरेट
या आप 1 कैरेट का पहन लीजिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप 1.25 भी पहन सकते हैं, लेकिन जितना आप ऊपर जाएंगे वो और ज़्यादा महंगा होता जाता है। आज की डेट में तकरीबन 1 से 1.25 का जो कैरेट का जो डायमंड आता है वो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब का होता है अगर आप अच्छे ज्वेलर से लेंगे। और अगर आप और बढ़िया क्वालिटी में जाएंगे, तनिष्क वगैरह जो और अच्छे ब्रांड हैं, तो वो 4 लाख 5 लाख ऐसे करके उनकी वैल्यू बहुत बढ़ती जाती है। इसलिए ओपल या सफ़ेद पुखराज रिकमेंड कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रहे कि जो स्टोन है वो आपकी फिंगर को टच करना चाहिए, यानी जब भी आपको स्टोन देखेंगे तो उसके पीछे की साइड में वो आपकी फिंगर को टच कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कुंडली में कोई प्लेनेट अस्त है और वो योग कारक है तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। वो जहाँ उसका लोकेशन है वहाँ का रिजल्ट इतना नहीं दे पाएगा, लेकिन जो उसके घर हैं वहाँ का वो रिजल्ट डेफिनेटली देगा। दोस्तों आगे हम और भी चर्चा करेंगे स्टोन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि कौन सा स्टोन और कौन सी मेटल में पहनना चाहिए, कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, डेट कौन सी हो, मुहूर्त देख के पहनना होता है, प्रोसेस क्या है, और वो स्टोन परमानेंट हो टेम्परेरी हो, कितने रत्ती का हो, और कैसे ये देखा जाए कि कैसे ये स्टोन हमारे लिए योग कारक है या नहीं, यानी टेम्परेरी पहनना है या परमानेंटली पहनना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े, वो भी एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ सकें। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप मेरे को कुंडली विश्लेषण भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत